दोस्तों आज की इस वीडियो में कोटक महिंद्रा बैंक की 811 ऐप से आईपीओ कैसे अप्लाई करें आइए देखते हैं। अगर आप एक बिगिनर है और फर्स्ट टाइम इस ऐप से आप आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, कोटक महिंद्रा बैंक की जो 811 ऐप है इसे आपको ओपन कर लेंगे तो होम पेज पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ बैलेंस शो हो जाएगा और यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। एक जब इन्वेस्ट में आएंगे तो एक आईपीओ असवा के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं और एक आपको क्विक एक्सेस के थ्रू ऊपर ही आपको आईपीओ असवा का आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन। तो चलिए हम ऊपर वाले पे ही क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे देन कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे टोटल आपको 5 पॉइंट है। फर्स्ट में ऐड अथवा बेनिफिशियरी, यानी कि आपको पहली दफ़ा यदि आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से, तो आपको यहाँ पे अपना जो डीमेट अकाउंट नंबर वगैरह है वो चीज़ें आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आपके सबसे पहले बैंक अकाउंट शो होगा। यदि कोटक में ही आपका डीमेट अकाउंट है तो आपको ये सेलेक्ट करना है। यदि अदर में है तो आपको अदर पे सेलेक्ट कर लेना है। अब ध्यान देना यह है कि आपका जो डीमेट अकाउंट है वह एनएसडीएल में है या फिर सीडीएसएल में है। मान लेते हैं कि हमारा सीडीएसएल में है। ठीक है, तो सीडीएसएल में क्या है कि टोटल 16 डिजिट का यहाँ पे क्लाइंट आईडी और डीमेट आईडी मिलके हो जाती है। आपको ये करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। यदि मान लेते हैं कि आपका एनएसडीएल में है तो डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी आपको अलग अलग फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। मान लेते हैं कि आपने फिल कर दिया है तो देन थोड़ा समय लगेगा और आपको बेनिफिशियरी में ये सभी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। मैंने कई चीज़ें यहाँ पे बनाया हुआ है तो शो हो रहा है। आप बना आपका जब सक्सेस हो जाएगा तभी शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मान लेते हैं कि आपका बन चुका है, तब आपको क्या करना है, 3 नंबर वाले में आना है और अप्लाई फॉर ओपन इशू पे आपको क्लिक कर देना है। देन कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आप जिस भी आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं वो कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप डेट भी देख सकते हैं, डेट आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। अलग अलग कंपनी का अलग अलग टाइम भी होता है। जैसे कि सेनेरियोज फार्मा में यदि हमको अप्लाई करना है तो 24 दिसंबर में 4 बजे पीएम से पहले हमको जो है अप्लाई कर देना होगा। तो चलिए हम इस पर सेलेक्ट कर लेते हैं। यदि आपको अप्लाई करना है तो ये जो आपको ब्लू कलर का कंपनी की हाईलाइटेड है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, इसे आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो सबसे ऊपर आपको ये आपको जो डीमैट अकाउंट नंबर है वो शो हो जाएगा और उससे ऊपर आपको बैंक अकाउंट नंबर शो हो जाएगा। कितना पैसा है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और यहाँ पे जो शो मोर डिटेल्स है इस पे आपको क्लिक करके इसकी जो शेयर की लॉ जो इसकी क्वांटिटी है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी 38 है और आपको यहाँ पे जो 391 रुपये की प्राइस है। तो 391 में 38 से गुना करेंगे तो जो भी पैसा होगा आपका लगने वाला है। अब आपको इन्वेस्टर कैटेगरी को चूज कर लेना है। यदि उस कंपनी में एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय चूज करेंगे। यदि आप एचएनआई 2 लाख से ऊपर पैसा लगाने चाहते हैं तो बीच वाला करेंगे। यदि 2 लाख से कम या फिर 2 लाख तक लगाना चाहते हैं तो नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे। तो हम नॉर्मल रिटेल के तौर पे अप्लाई करने वाले हैं तो 2 लाख से नीचे एक लॉट के लिए अप्लाई करेंगे तो हम उससे सेलेक्ट कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वांटिटी फिल करना है। तो क्वांटिटी कितना है, 38 है। कटअप प्राइस कभी भी आपको रहने ही देना है। कटअप प्राइस रहेगा तो आपका जो आईपीओ का अलॉटमेंट है वो चांस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सभी चीज़ें रीड कर लेना है, सभी चीज़ें ठीक है तो नीचे आएंगे और यहाँ पे जो टर्म कंडीशन है इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है और नीचे देखेंगे तो एक सबमिट का बटन है, इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे देन आपसे फिर एक बार कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा और फिर से आपको कंफर्म कर देना है। यहाँ पे 38 की क्वांटिटी, 391 की प्राइस, टोटल आपको 14,858 रुपये लगा है। आपके कंपनी का कुछ और भी डाटा हो सकता है। तो कंफर्म के ऊपर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखेंगे आपका आईपीओ कुछ इस तरीके से लग जाएगा जैसे मेरा लग गया है और आपका कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। और आप चाहते हैं कि इसकी डिटेल्स देखना तो वो भी देख सकते हैं। होम पे आपको क्लिक कर देना है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन का डिटेल्स है, इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखिए मैंने अभी
4 आईपीओ को मैंने अप्लाई किया हुआ है और एक में तो मुझे यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट में जो है आईपीओ अलॉटमेंट मिल भी गया था। अभी यदि आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो यह जो शेयर है आपका जो भी डीमेट अकाउंट है वहाँ होल्डिंग में शो करेगा किस दिन, जिस दिन लिस्टिंग होगा। यदि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो वह पैसा आपको अनब्लॉक हो जाएगा, जिससे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आप चाहते हैं शेयर करना किसी फ्रेंड के साथ तो वो भी कर सकते हैं और इसी तरह के वीडियो जो है हम लाते रहते हैं और मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।